मसीह खुदा में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम अपने इसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे, असीरी से हुक्मरानी तक। खुदा के लोगों, आज सुबह हम बात करना चाहेंगे दाऊद के घराने पर, इसराइल के घराने पर हम बात करेंगे। पहला सैमुएल उसका 30वां बाब जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे जब इस्राएली खानदानों को, दाऊद के घराने को जब असीर करके ले गए अमालिकी, तो कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि दाऊद ने उनका पीछा किया। उसने खुदा से कहा, खुदावंद मुझे बता कि क्या ये मैं जंग लड़ सकूंगा? क्या इसमें तू मेरी मदद करेगा? क्या इसमें मैं फतह पाऊंगा? तो खुदा ने दाऊद से कहा, तू जंग लड़, मैं तेरे साथ हूं और तू फतह पाएगा। खुदा के लोगों, दाऊद अपने लोगों के लिए, अपने घराने के लिए जंग लड़ने के लिए गया, और जिनको दुश्मन गुलाम बनाकर लेकर के गया था, दाऊद उनको वहां से छुड़ा लाया, क्योंकि दाऊद के साथ खुदा था। जब खुदा आपके साथ होता है, फिर कोई आपके घरानों को भी गुलाम नहीं बना सकता। खुदावंद आपको इतना जोर बख्शेगा कि आप अपने खानदान को भी असीरी से निकाल लेंगे, जैसे दाऊद ने अपने खानदान के लिए जंग लड़ी। शैतान हमारे खानदानों को असीर करना चाहता है, और ऐसे वो हमें दुख देना चाहता है। आज कई ऐसे खानदान हैं जिनकी बेटियां और बेटे गुलामी के अंदर हैं, जिनकी अहलिया गुलामी के अंदर जिंदगी गुजार रही है, और उसके बच्चे गुलामी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। और वो किस गुलामी के अंदर हैं? दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर फंसे हुए हैं। अगर घर के सरबराह के साथ खुदा हो, तो फिर वो अपने घराने को छुड़ा सकता है, वो अपने घराने को बचा सकता है। जब खुदा आपके साथ होगा, फिर यकीनन आप अपने घर को जीत सकेंगे, बचा सकेंगे। घर बर्बाद असीरी के अंदर, गुलामी के अंदर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि खुदा साथ नहीं होता। हम जोर लगा रहे होते हैं, हम लड़ रहे होते हैं, हम नाकाम हो जाते हैं। कई ऐसे हम काम करते हैं, हम बिजनेस शुरू करते हैं, कई चीज़ों का आगाज करते हैं, अपना चर्च शुरू करते हैं और दीगर चीज़ों का आगाज करते हैं, लेकिन बुरे तरीके से हम नाकाम हो जाते हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि खुदा हमारे साथ नहीं होता। जब खुदा हमारे साथ हो, फिर ये हो नहीं सकता कि आप नाकाम हो। खुदावंद आपका खुदा आसमान और ज़मीन का मालिक है। दाऊद अपने खानदान को अमालिकियों से छुड़ा लाया। खुदावंद आसुब ये चाहता है हम अपने घरानों को छुड़ा लें। खुदावंद ये चाहता है कि हम अपने खानदानों को बचाएं, लेकिन उसके लिए हमें खुदावंद को अपने जीवन में वेलकम करना है। जैसे जैसे खुदा हमारे साथ होगा, हम फतह पर फतह पाते जाएंगे, हम खूब कामयाब होंगे। मेरे बहनों भाइयों, दाऊद का खुदा आपका खुदा है, और जैसे आप दाऊद के खुदा को पुकारेंगे, यकीन जानिए असीरी हुक्मरानी में तब्दील हो जाएगी। खुदा तब्दील करेगा चीज़ों को, खुदावंद बदल देगा चीज़ों को। कलामे मुकद्दस के अंदर मेरे बहनों भाइयों, इस बात को याद रखिए, किसी जगह पर यह नहीं लिखा कि खुदा साथ है और लोग नाकाम हो गए हों। जब खुदा साथ हो तो फिर कामयाबी ही कामयाबी है। नाकामी उन लोगों की होती है जिनके साथ खुदा नहीं होता। कई शहर असीरी के अंदर बर्बाद हो जाते हैं, कई घर असीरी के अंदर बर्बाद हो जाते हैं, कई कौमें असीरी के अंदर बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन जिनके पास उम्मीद होती है, वो कभी भी असीरी के अंदर हलाक नहीं होंगे, वो कभी भी गुलामी के अंदर नहीं रहेंगे। हमारा खुदा सिर्फ हमें असीरी से छुड़ाता नहीं, बल्कि हमारा खुदा असीरी से निकाल कर हमें हुक्मरानी भी अता करता है, हमें तख्त भी अता करता है, हमें इख्तियार भी अता करता है। दुनिया के माबूद ऐसा नहीं कर सकते। आपका खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। खुदावंद आसमानी बाप, आज को सुबह दुआ करते हैं उन बहन भाइयों के लिए जो असीरी के अंदर हैं। आज सुबह वो आज़ाद हो, हर तरह की गुलामी से आज़ाद होकर आपकी शुक्रगुजारी करेंगे। सुना